सपने सच हो उसके लिए सपने देखने पड़ते हैं और बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एनपीसी गुरुकुल। आप ज़्यादातर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जिस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे वो है यूपी पुलिस को लेकर के, क्योंकि जो हमारी परीक्षा है वो आने ही वाली है, बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं बचा। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रश्न की हम प्रैक्टिस करेंगे, वो सारे प्रश्न कभी ना कभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये आप मेरे पास देख पा रहे हैं, पीछे यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करें उससे पहले एक बात हम आपको कह देते हैं, अगर आपने वीडियो क्लिक कर ली है इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं यूपी पुलिस से जुड़े हुए तो हैं। मेरा आपसे अनुरोध, विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें और आप कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे उठा सकें। पहले प्रश्न के साथ मैं आपके साथ बात करता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से, पेन ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आप सब पुलिस में भर्ती होने वाले हैं, आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें क्या नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल बेसिक सा सवाल है। ध्यान से देखेंगे, शारीरिक परीक्षण भी होगा, शैक्षिक योग्यता भी मांगी जाएगी और आयु पात्रता भी है। यहाँ पर जो चीज़ उपयुक्त नहीं है वो क्या है, भाषा परीक्षण। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो नंबर 4 हो जाएगा। भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया के चरणों में से कोई भी चरण नहीं है। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं जरा हम। दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। इसका सही उत्तर साथियों जो हो जाएगा वो है भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों की बलि दी है। कहाँ? दशाश्वमेध यज्ञ में, एक पौराणिक कथा के अनुसार। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा साथियों? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। इसमें से जो सही उत्तर है, आप में से ज्यादातर हमारे साथी जानते हैं, वो है परमवीर चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया रिक्त छूटा हुआ है द्वारा लिखी गई ये किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप ये बताएंगे यहाँ पर किसके द्वारा ये लिखी गई किताब है। मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फाल्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या इस्माइल मर्चेंट। ये इस्माइल मर्चेंट थोड़ा सा यहाँ दब गया है। इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो है एडवर्ड मॉर्गन फाल्टर। सही उत्तर आपके सामने आ गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो है प्रश्न नंबर 5। हम जानते हैं कि जीएस के जो प्रश्न आने वाले हैं वो 38 आने वाले हैं। यहाँ जो वीडियो में आपके साथ प्रश्न साझा करेंगे हम, वो भी 38 ही हैं। तो धैर्य के साथ देखिए, आपको लगता है बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम, तो आप 1.5x या 2x लगाकर भी देख सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर आप तक पहुँचे, ये हमारा जो मोटिव है, जो हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए, वो यही है कि प्रश्न जो है आप तक पहुँच जाए। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ये बहुत ही एक मध्यम श्रेणी का प्रश्न हो गया कि 5 जून इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ गए, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया रॉजर बेकन ने, सर फ्रैंक वेटल ने, जेम्स वॉट ने, लुइस एडिसन वाटरमैन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर फ्रैंक वेटल ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? आप इसमें से ज्यादातर से फेमिलियर हैं, आप ज्यादातर को यूज करते हैं या जानते हैं, ट्विटर, फेसबुक, वीबो या कोरा। तो यहां पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोरा इज द राइट आंसर। सही विकल्प हमारा कोरा हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, रिक्त छूटा हुआ है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, बताइए इसमें कौन सी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है साथियों? डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो यूरो हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है? ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं कि ये प्रश्न इस बार की परीक्षा में भी मिल जाए। रेड क्लिफ रेखा इसका सही उत्तर है, पहले तो ये समझें। अब रेड क्लिफ रेखा जो है वो किसके मध्य आ गई है? भारत और पाकिस्तान के मध्य आ गई साथियों। ये रहा भारत पाकिस्तान। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये आती है भारत और चीन के मध्य। भारत और
चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन आ गई। उसके बाद मेडिसन लाइन की बात करें तो ये किसके बीच में आ गई, यूएस के बीच में आ गई। यूएस और कनाडा हमारे पास यहां हो जाएगा, यूएस और कनाडा हो गया। अगली बात करते हैं, जो चौथा विकल्प है वो है डूरंड रेखा। ये किसके मध्य आती है साथियों? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप कमेंट करके बताइए कि डूरंड रेखा किसके बीच में होती है, तब तक हम इसका उत्तर लिखे देते हैं। वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान। तो साथियों यहां पर बात बदल सकती है, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अगर जानकारी यही इस्तेमाल हो गई तो एक क्वेश्चन तो जीएस का आपका एक ही क्लास से हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला चल रहे हैं प्रश्न 11 पर। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, यहां से एक एक प्रश्न आना ही है, आप समझते हैं इस बात को। अगर प्रैक्टिस सेट आप में से लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हैं तो हम आप ही के लिए हैं, काहे को परेशान होते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और डेली यहाँ पर जो वीडियो आएंगे उनका आनंद उठाएं। सिर्फ आनंद ना उठाएं, परीक्षा में अपनी सीट भी पक्की करें। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? बताइए, न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना या फिर अटलांटा? साथियों सही उत्तर आपको बताने आए हैं अटलांटा। ये टीवी स्क्रीन पे आ गया अटलांटा, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लक्षद्वीप पे मलयालम भी बोली जाती है, बहुत बढ़िया, फ्री फंड में मिल गई जानकारी। के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो भाषा है मल्ल। ये भाषा जो है बोली जाती है लक्षद्वीप पर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न 14। रेलगाड़ी छुक छुक नहीं चल रही है इस समय, रेलगाड़ी एक्सप्रेस चल रही है क्योंकि समय बचा नहीं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए, को नहीं का नाम बताएं, जो तीसरे छत्रपति थे। तो ये राजा राम है, ये शिवाजी की दूसरी पत्नी से पुत्र हैं और पहली पत्नी से यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो कौन है? संभाजी रहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार जो सही विकल्प है वो कौन सा हो गया? ए हो गया। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 15 पर। यहाँ पर रिक्त छूटा है, कहते हैं ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। बताइए, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, इसका सही विकल्प जो है वो घूमरा हो जाएगा, घूमरा, घूमरा। ठीक है जी। घूमर के बारे में पूछा जाए तो ये कहां से होता है साथियों? ये राजस्थान से होता है। एक मूवी आई थी, आप सबने देखी थी, पद्मावत, हाँ वहां पे आया था घूमर, घूमर, घूमर। प्रश्न 16 की बात करेंगे। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह रिक्त तय कर दिया गया। कितना तय कर दिया गया? तो साथियों पहले ये होता था 1.5 लाख, अभी कितना हो गया है? 5 लाख। ये नीचे छुप गया है इसलिए हम यहाँ बड़ा करके लिखेंगे। ये देखिए 5 लाख। राष्ट्रपति बनने का सोचे हैं? नहीं सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते? 5 लाख है फिलहाल, तो प्रश्न के बारे में सोचते चलिए आप। अगले प्रश्न के पास आ जाते हैं और प्रश्न है 17। कहते हैं भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में रिक्त और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। इसका सही उत्तर जो है वो प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार हो गया फिलीपींस। ये उत्तर क्या हो गया साथियों? फिलीपींस हो गया। अब बात सुनिए आज के परिप्रेक्ष्य में। आज का परिप्रेक्ष्य ये कहता है कि पहले नंबर पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो हो गया वो किससे वो हो गया? पहले पे। दूसरे पर कौन है साथी? दूसरे पर है फिलीपींस। दूसरे पर कौन सा हो गया? फिलीपींस। और तीसरे पर कौन है? तीसरी पोजीशन पर भारत यहां पर है नारियल के उत्पादन में। तो ये एक बढ़िया आपके लिए प्रश्न तैयार हो गया है प्रश्न 17 के साथ, और बहुत तेजी से हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 18 पे। ये टीवी स्क्रीन पे आ गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। उसमें से महिलाएं कितनी थीं? संविधान आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि संविधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर सही उत्तर है 15 महिलाएं उसमें थी हमारे पास। और ये वीडियो जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं होपफुली आज ही आ जाएगी। तो आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल ये 24 जनवरी की बात चल रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हस्ताक्षर हुए और 26 को हमने पूरी तरीके से ये लागू हो गया, कहने का मतलब ये, इसलिए हम गणतंत्र दिवस इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। साथियों अगले प्रश्न की तरफ अगर हम आ जाएं तो प्रश्न है 19 हमारे पास और बहुत ज़बरदस्त है। क्या कह रहे हैं? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किस किसने की थी? रेलगाड़ी लूटपाट काकोरी से संबंधित हमारे पास तीसरा विकल्प है, वो है अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां जी और बिस्मिल जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने मिलकर रेलगाड़ी में क्या कर ली? रेलगाड़ी में लूटपाट हो गई। वेरी गुड।
आगे चलेंगे प्रश्न 20 पर। बगरू रिक्त में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से है, तो आप बताएंगे ये कहां पर है। इसका सही उत्तर हो गया साथियों राजस्थान। बहुत जबरदस्त तरीके से राजस्थान हो गया। राजस्थान से संबंधित अभी एक बात की थी नृत्य को लेकर के, अगर किसी साथी को याद रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जरा कौन सा नृत्य था वो। अरे मूवी का नाम लिख दो फिर भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन 21 पे आ जाते हैं, प्रश्न 21 पे आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है, तो बताएंगे। इसका सही विकल्प हो गया 4। इसमें बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ की गुंजाइश ना है, ये सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न 22 पर। यह हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा रिक्त द्वारा बनवाया गया। कौन है यहां पर जिन्होंने इसको बनवाया था, तो इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जी ने, ये महाराजा हैं, इन्होंने बनवाया 1799 में हवा महल। इसके साथ अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 पे आ गए और वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। ये बताइए उस समय जो है किस देश के प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ ये उस समय यूएनओ के अध्यक्ष भी थे। तो अभी यूएनओ के अध्यक्ष कौन है आप अगर बताएंगे, डेनिस फ्रांसीसी जो है वो इस समय यूएनओ के अध्यक्ष हैं, उस समय ये थे। तो प्रधानमंत्री किस देश के थे, साथ ही साथ उत्तर है इसका साथियों पुर्तगाल। पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया हो गया, लिख दें क्या। हाँ, आपके मन से आवाज निकली हम तक पहुंच गई। कुछ साथियों ने कहा, बोले ऐसा करो मास्टर साहब वो लिख दियो, क्या कह रहे हैं अभी, फ्रांसीसी करके, फ्रांसीसी। तो ये हमने आपको लिख दिया। ये इस समय जो है वर्तमान यूएनओ अध्यक्ष हो गए हमारे पास, यूएनओ अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। झमाझम क्लास चल रही है। प्रश्न की बात करेंगे 24। प्रश्न आ गया 24। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम। भैया इकाना क्रिकेट स्टेडियम क्या है, कल को पूछ लेगा तो कहां कहोगे, लखनऊ में कह देना आराम से। खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके मध्य खेला गया, बताइए भैया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वेस्ट इंडीज और भारत के मध्य ये क्रिकेट मैच जो था वो खेला गया था। और ये क्या था, एक T20 मैच था ये एक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न है 25। तो 25वें प्रश्न पे आपका आगमन हो चुका है। जो साथी वीडियो में यहां तक चले आए हैं, हमें उम्मीद है कि उन्हें कुछ बेहतर मिल रहा है, और ऐसा हम कोशिश निरंतर करते रहेंगे कि आपको कुछ बेहतर ही यहां पर दिया जाए। तो आप इसको निरंतर देखते रहें और यहाँ पर विभिन्न विषय की जो कक्षाएं आ रही हैं उसको अच्छी तरीके से देखें, आत्मसात करें और अपना वर्दी का सपना जरूर पूरा करें। ठीक है, तो प्रश्न 25 पे आ गए। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी रिक्त द्वारा की जाएगी। ये जो है पीछे का प्रश्न हो गया, यानी कि उस समय की करंट से बना होगा, समझ रहे हैं, जिस समय आ गया 22 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की गई हो सकता है इस समय, तो वो हमारा सही उत्तर हो गया चीन। चीन ने यहां पर मेजबानी की है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न यहां आ गया 26। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। ये बड़ा दुखद है कि इस समय ये हमारे बीच में नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर समझ गए, ज्यादातर साथी हमारे समझ गए। वो उत्तर क्या है, जनरल विपिन रावत जी, जिन्होंने एनडीए से अपना जो है करियर शुरू किया था, एनडीए से एंट्री ली थी और उसके बाद एक नाम बनाया बहुत मेहनत से। हमको भी वही मेहनत से नाम बनाना है। ठीक है जी, आगे चलना है हमें और प्रश्न 27 पे आ जाना है। इतनी मेहनत काफी है इस समय, तो बाकी तो पेपर वाले दिन हो जाएगा। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो बताइए ये कहां पे, आसियान 2018 का 33वां था, तो ये सिंगापुर में हुआ था साथियों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ था ये। अगले प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न 28 पर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। बहुत ही जबरदस्त झंझाट सवाल है और इसका उत्तर है अग्नाशय। अगर कोई हमारे अंग्रेजी माध्यम के साथी देख रहे हैं, हमें अभी लगा तो ये पैनक्रियाज हो गया है। हाँ जी, यकृत की बात करें तो ये लीवर हो गया। लीवर से क्या आता है सर जी, बाइल जूस आता है इससे। बहुत बढ़िया बात है, लीवर से बाइल जूस आ गया। पैनक्रियाज से यानी अग्नाशय से कौन आ गया हमारा, इंसुलिन पैदा करता है। साथियों इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी हो गई, मास्टर साहब डायबिटीज है गई, डायबिटीज। वेरी गुड। डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन की कमी से हो जाती है और इसके इंजेक्शन पेट में लगाए जाते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ब्रोमीन। अब देखिए जबरदस्त सुन लीजिए बात, हाँ जबर पे ध्यान दीजिए, बाद वाली बात पे नहीं। आधातु की बात करें तो आधातु तो हो गया साथियों ब्रोमीन, और अगर हम धातु की बात करें जो रूम टेम्परेचर पर यानी कक्षीय तापमान पर क्या रहता है, द्रव्य बना रहता है, वो है मरकरी।
तो साथियों इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धातु पूछे मरकरी हो जाएगा, यानी पारा, हिंदी में ये क्या हो जाएगा, पारा इसको कह देंगे। और अगर आधातु पूछेगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न में यही पूछा था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न 30 पर। प्रश्न 30 कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। देखिए अगर ये विकल्प नहीं दे रखे होते और वैसे ही पूछा होता तो इसका उत्तर होता साथियों हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा क्या है, एलिमेंट हमारे पास हो गया है आवर्त सारणी में। लेकिन यहां जो हमें विकल्प दे रखे हैं इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा। सही उत्तर क्लोरीन हो जाएगा। एक बात छोटी सी चलते चलते आपको बता देते हैं, चलते चलते रास्ते लग गए। यहां पर देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं यानी कि बाएं से दाईं ओर आते हैं तो त्रिज्या जो होती है इसका वैल्यू लगातार कम होता जाता है। इसका जो मापन है, जो माप है वो लगातार कम होता है। इस बात को आप ध्यान से आत्मसात कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे और प्रश्न हमारा 31 है। यहाँ पर ये आ गया टीवी स्क्रीन पे, और ये कहाँ से आ गया, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया है। कह रहे हैं इनका नाम बताइए, अपना नाम नहीं इनका नाम बताना है। ध्यान से देखें जरा बात को। इनका नाम पहले तो हो गया एथिल एथेनोएट। दूसरी बात, अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए इनकी क्लास कौन सी, कक्षा कौन सी है, तो ये ईथर है। ये क्या है भाई, ये ईथर होते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण का उपयोग जो है वो यूडियोमीटर से किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बन गए सो बन गए। इनमें अब बताओ यूडियोमीटर बदल के हम कार रखें, साइकिल पंप रख दें, यूडियोमीटर से होता है, यूडियोमीटर से होता है। आप चाहते हैं कि अगर ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, ऐसी चीज़ें बढ़िया बढ़िया PDF वगैरह मिलती रहें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होता है वहाँ पे दे रखा है सिस्टम सब। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मस्त एकदम तैयारी करते रहिए अपना, और आगे चलिए और प्रश्न 33 पर पहुंच जाइए। कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। अब कुछ साथी तो हमारे उसी विद्या विहार के रहने वाले होंगे, उन्हें तो झमाझम आंसर आ गया अगर वो वीडियो पे है। फिलहाल इसका उत्तर जो है साथियों वो क्या है, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ इसका सही उत्तर हो गया। लखनऊ में ये उपस्थित है, ये रहा लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है जी लखनऊ। बड़ा बेसिक सी बात हमने कह दी। आगे चलते हैं 34 में प्रश्न में पूछा गया है, ये भाई रिलेटेबल सवाल है, बिल्कुल जुड़ता हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, इलाहाबाद। हाँ जी, अब तो प्राचीन हो गया ना, प्रयागराज बदल गया, तो पहले इलाहाबाद और प्रयागराज, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ आ गए, प्रश्न 35 पर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उस समय सॉरी, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। यह है 9 नवंबर, ये हो गया 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे देखिए प्रश्न 26। बरसाना होली रिक्त के साथ खेली जाती है। बताइए बरसाना, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, सबको पता है लट्ठमार होली होती है, वहाँ डंडे से खेली जाती है बरसाना में, ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो साथियों ये जैन समुदाय से जुड़ा है। कांपिल्य मुनि जी के नाम पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ हो गया हमारे पास। अगला और आखिरी प्रश्न जो आज की कक्षा का है वो रिक्त छूटा है। कहते हैं भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं, वो कौन है, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं उनका नाम किससे जुड़ गया, कथक से जुड़ गया। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जीएस के जो आपके लिए लेकर के आए। ऐसी हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आने वाले समय में आज ही और भी सब्जेक्ट के आपको मिले, और भी विषय की ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले। इससे एक तो अंदाजा ये लगता है कि परीक्षा में पूछने वाला क्या पूछने वाला है, पूछने वाला क्या पूछने वाला है। इसमें दो वाला अलग अलग हैं, आप कर लीजिएगा, और जानना चाहते हैं फर्क तो हिंदी की क्लास जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। जय हिंद दोस्तों।